Hello students, how are you all? Enjoying? So I'm back with your EVS subject. What we were doing? We were studying chapter number 2, the family and I. Okay, the family and I. Right? So, in last lecture we have discussed about Aryan. Aryan was telling us about his family. आर्यन हमको हमारी फैमिली के बारे में बता रहा था. I कौन है? I मतलब मैं. और यहाँ पर हमें अपनी फैमिली के बारे में कौन बता रहा है? आर्यन. ओके, सो I कौन हुआ? आर्यन. राइट. सो आर्यन अपनी फैमिली के बारे में हमें बता रहा था एंड द हैबिट्स ही वॉज टेलिंग जो उसने अपनी फैमिली से सीखी हैं. ठीक है. And I have given you the homework to write the habits which we studied in last lecture with Aryan. Okay. So today also he will discuss some more things about his family in this lecture. ओके आगे भी हम आर्यन की फैमिली के बारे में बात करेंगे. अब आर्यन हमें बताएगा उसने और क्या सीखा अपनी फैमिली से. लेट्स गो. So, what Aryan is saying, my grandfather is the eldest member of the family. मेरे grandfather फैमिली के eldest member हैं, मतलब सबसे बड़े हैं. Alright, सबसे बड़े कौन है? Grandfather. किसके? आर्यन के. Grandfather means दादाजी. He tells us stories of great people and interesting events of the past. वो हमको अच्छे अच्छे लोग और उनके लाइफ की अच्छी चीज़ें पास्ट के बारे में बताते हैं. जो दादाजी ने एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें अपनी लाइफ में, जो लोग उनको मिले हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिनके बारे में वो जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, पास्ट मतलब जो हो चुका है, राइट, उसके बारे में हमें बताते हैं. वो स्टोरीज सुनाते हैं. जीके में या मॉरल साइंस में, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कुछ वॉरियर्स के बारे में, कुछ ग्रेट पीपल के बारे में, लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में. तो वो सारी स्टोरीज आर्यन को कौन सुनाता था? उसके ग्रैंडफादर. ठीक है. उसके घर में सबसे बड़े कौन थे? आर्यन के ग्रैंडफादर, के दादाजी. और वो उनको स्टोरीज सुनाते थे ग्रेट पीपल, उनके लाइफ के इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में. ओके, कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वो ग्रेट पीपल कैसे बने. नाउ we love his stories and always coax him into telling us more. हमें उनकी स्टोरीज पसंद आती थी. आर्यन क्या बोल रहा है कि हम सब जब बैठकर दादाजी से स्टोरीज सुनते थे, हमें बहुत मज़ा आता था, बहुत इंटरेस्ट आता था उनकी स्टोरीज में, और हम उनसे और पूछते थे कि हमें और कुछ बताओ उनके बारे में. किसके बारे में? ग्रेट पीपल के बारे में, उनकी लाइफ की स्टोरीज के बारे में. दादाजी जब उनको बताते थे तो उनको बहुत मज़ा आता था, और वो और इंटरेस्टिंगली, कोएक्स मीन्स और इंटरेस्टिंगली, और ज़्यादा उनसे पूछते थे कि हमें और बताओ. किसके बारे में? ग्रेट पीपल एंड देयर इंटरेस्टिंग इवेंट्स. ओके, नाउ व्हाट? ही लव्स गार्डनिंग. व्हाट? ही लव्स गार्डनिंग. I help him in watering the plants. He loves gardening means आर्यन के दादाजी, उनको गार्डनिंग में बहुत मज़ा आता था. गार्डनिंग मीन्स प्लांट्स लगाना, प्लांट्स को वाटरिंग करना टाइम पर, उनको बड़ा करना. तो ग्रैंडफादर जो थे आर्यन के दादाजी, उनको क्या पसंद था? व्हाट ही लव्स? गार्डनिंग. ओके, एंड आर्यन हेल्प हिम इन वाटरिंग द प्लांट्स.
अपने दादाजी के साथ आर्यन क्या करता था? प्लांट्स को वाटरिंग मीन्स प्लांट्स को पानी देता था, वाटर देता था. Whenever my grandfather sees sick or injured animals, he take cares of them. आर्यन क्या बता रहा है कि जो आर्यन के ग्रैंडफादर हैं वो कभी भी किसी सिक मीन्स बीमार, इंजर्ड मीन्स जख्मी, राइट. अगर वो किसी भी बीमार या एक्सीडेंट हुआ या किसी एनिमल को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो आर्यन के दादाजी उनको लेकर बहुत परेशान होते थे और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. ही टेक केयर्स ऑफ देम, एनिमल्स का बहुत ध्यान रखते थे. इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती थी, ही टेक्स देम टू दी वेटेरिनरी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट. वो उनको कहाँ ले जाते थे? वेटेरिनरी डॉक्टर, ट्रीटमेंट के लिए. वेटेरिनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं. किसका? एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, राइट. तो वो उनको किसके पास ले जाते थे? वेटेरिनरी डॉक्टर्स के पास फॉर ट्रीटमेंट, उनको ठीक करने के लिए. ऑलराइट. तो वो प्लांट्स का भी बहुत ध्यान रखते थे, एनिमल्स का भी बहुत ध्यान रखते थे. आपको भी रखना चाहिए. You should also take care of plants and animals. Now, I have also learned to take care of animals from my grandfather. Now, what Aryan is saying कि मैंने एनिमल्स का ध्यान रखना, एनिमल्स की केयर करना किससे सीखा है? ग्रैंडफादर से, आर्यन के दादाजी से. आर्यन ने क्या सीखा? टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स. That is what I am saying. You should also take care of animals. Okay? So this is the first thing which we learned in this chapter today. In this lecture, what we have learned first thing, to take care of plants and animals. Okay? Now what next? My grandmother is the most loving, caring and patient person in the family. So ये सारी बातें हमें आर्यन ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताई थी, दादाजी के बारे में. अब आर्यन अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बता रहा है. ग्रैंडमदर, दादी. ओके. तो व्हाट ही इज सेइंग, माय ग्रैंडमदर इज द मोस्ट लविंग, केयरिंग एंड पेशेंट पर्सन इन द फैमिली. मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा लविंग मीन्स सबसे बहुत प्यार से रहती थी, सबको बहुत प्यार करती थी, सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी और सबसे आराम से बात करती हैं. किसी को चिल्लाकर, डांटकर या किसी से गुस्से से कभी बात नहीं करती. सबसे प्यार करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, सबसे आराम से बात करती हैं, धैर्य से, पेशेंट से बात करती हैं. ओके. पेशेंस है उनमें बहुत. शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी. वो बहुत काइंड हार्टेड हैं मीन्स वो सबसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और सबकी बहुत हेल्प करती हैं. ठीक है. सबकी बहुत हेल्प करती हैं. किसी को भी, किसी नीडी पीपल, किसी नीडी को अगर उनकी हेल्प चाहिए होती है तो वो ज़रूर हेल्प करती हैं. ओके. द क्वालिटीज़ आर ऑफ आर्यन्स ग्रैंडमदर: loving, she is loving, she is caring, she is patient, she is a very kind-hearted lady. Okay. Now, she always helps people in need. किसी भी पीपल को, किसी भी इंसान को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर कभी ज़रूरत होती थी, नीड होती है, तो कौन हेल्प करता है? आर्यन की ग्रैंडमदर. Okay, who helps? Aryan's grandmother. See, he is Aryan's grandfather and she is Aryan's grandmother. All right. So, वो सबकी बहुत हेल्प करती हैं. I also try to be like my grandmother and help others. आर्यन भी कोशिश करता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर की तरह बने और सबकी मदद करे. What Aryan is trying to be? Like his ग्रैंडमदर. आर्यन अपनी ग्रैंडमदर की तरह बनना चाहता है, बनने की कोशिश करता है और सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है. सो सेकंड थिंग इज वी शुड हेल्प अदर्स.
Okay, first we learned to take care of plants and animals and to help others. These are the two things we learned till now. Next, what Aryan is saying, my grandmother never sits idle. मेरी ग्रैंडमदर कभी खाली नहीं बैठती, कभी फालतू नहीं बैठती। उनकी ग्रैंडमदर क्या हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती हैं, हमेशा किसी न किसी चीज़ में बिजी रहती हैं। शी ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग और द अदर। वो हमेशा कुछ न कुछ कोई ना कोई काम करती रहती हैं, कभी न कभी कोई ना कोई काम वो करती रहती हैं। ऑल राइट, so first thing we learned is to take care of plants and animals. Second thing we learned is to help others. Okay, next what he is saying, she tells us to always stay active and never be lazy. वो हमें हमेशा सिखाती हैं कि आपको एक्टिव रहना चाहिए, लेजी नहीं रहना चाहिए। एक्टिव मीन्स आपको हमेशा कभी आलस नहीं दिखाना चाहिए, आपको हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए, आपके अंदर हमेशा एनर्जी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी काम बोले करने के लिए या whatever work you have to do or whatever work you want to do, you should always be energetic or active. Okay, never be lazy. अगर आपको कोई काम करना है तो वो आप टाइम पे करो, हमेशा एक्टिव रहो, हमेशा एनर्जेटिक रहो, कभी लेजी नहीं रहो। स्टेइंग एक्टिव कीप्स अस हेल्दी। अगर हम एक्टिव रहते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा कैसी रहती है? हेल्दी। ओके, अगर हम लेजी रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, हमारी बॉडी कैसी रहेगी? अनहेल्दी। ऑल राइट, सो थर्ड थिंग यू लर्नड इज to always stay active and never be lazy. Okay, first is to take care of plants and animals. Second was to help others. Third is to stay active and never be lazy. Okay, these are the three things which you have learned from this chapter, from in this lecture till now. Now what are the other things? Some of the more important things I have learned from my family are. तो कुछ और चीज़ें जो आर्यन ने सीखी हैं अपनी फैमिली से। ओके, आर्यन क्या बोल रहा है? और चीज़ें जो मैंने अपनी फैमिली से सीखी हैं वो क्या क्या हैं? What are they? Always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके, never lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बी पोलाइट टू एवरीवन। सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, किसी से डांट कर, लड़कर, चिल्लाकर हमें बात नहीं करनी चाहिए। बी पोलाइट टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को आपकी ज़रूरत है, किसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो you should help your family members, your friends और any needy person. ठीक है, कोई भी needy person है तो आपको उनकी help करनी चाहिए। Keep yourself and your surroundings clean. आपको अपने आप को और अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। ओके, follow good eating habits. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। नो बर्गर, नो पिज़्ज़ा, नो फ्रेंच फ्राइज, नो चिप्स। ओके, ऑलवेज ईट हेल्दी फूड लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, drink milk. Okay, so all these things you should have in your eating habits. Be tolerant and never raise your voice. Okay, हमेशा आराम से सबकी बात सुननी चाहिए, कभी अपनी ऊंची आवाज़ करके या चिल्लाकर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बी पोलाइट टू एवरीवन, नेवर रेज योर वॉइस। अपनी वॉइस को कभी रेज नहीं करना, कभी किसी से चिल्लाकर ज़ोर से बात नहीं करनी है, सबसे आराम से लो वॉइस में बात करनी है। ओके,
So these are the things which Aryan learned from his family. And in this lecture, you learned these things from Aryan. Okay. So what Aryan learned from his grandfather? He learned to take care of plants and animals. And what he learned from his grandmother? He learned to help others. Okay. And the next thing what he learns from his grandmother? To stay active and never be lazy. Okay. And these are the other things which he learned from his family members. So Aryan learned all these things from his family members, and you learn all these things from Aryan and from Aryan's family. Okay, remember these things. Next, whom do I look like? अब आर्यन ने अपनी फैमिली के बारे में तो he said everything, he explained everything. Now what he is saying कि मैं किसकी तरह दिखता हूँ? Whom do I look like? आपसे भी कभी कोई मिलता होगा आपका रिलेटिव, तो वो बोलता होगा that you look like your mother or you look like your father or grandfather or grandmother. कोई तो आपसे बोलता होगा कि आप घर में इसके जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, आप कैसे दिखते हैं या आप डिफरेंट हैं. तो these type of compliments you get from your relatives. तो that is what Aryan is talking कि मैं अपनी फैमिली में किसकी तरह दिखता हूँ. Whom do I look like? So what he is saying, look at this picture of my father with me. This is the picture of father of Aryan and Aryan's father. Okay. What similarities can you see between us? हम दोनों के बीच में आप क्या सिमिलैरिटीज़ देखते हैं? सिमिलैरिटीज़ मीन्स हम दोनों में आपको एक जैसी चीज़ें क्या लगती हैं, सेम चीज़ें क्या लगती हैं, सेम थिंग्स. What you find the same things between Aryan and his father? The similarities? Let's see what Aryan is saying. Look at our hair. Now he is talking about hair. My father's hair is straight. फादर के हेयर कैसे हैं? स्ट्रेट. आई टू हैव स्ट्रेट हेयर. मेरे हेयर भी स्ट्रेट है. ओके. लुक एट अवर फोरहेड्स. हमारे फोरहेड्स देखो. फोरहेड्स क्या होते हैं आपका? जो आईब्रोज और हेयर के बीच का पार्ट होता है. आईब्रोज और हेयर के बीच का जो पार्ट होता है आपका माथा, दैट इज योर फोरहेड. ओके. क्या होता है वो? फोरहेड. तो लुक एट अवर फोरहेड्स. आप इन दोनों के फोरहेड्स को देखो. वी बोथ हैव नैरो फोरहेड्स. नैरो मीन्स छोटे फोरहेड्स हैं, ज़्यादा वाइड नहीं है, ज़्यादा चौड़े नहीं हैं. ओके. आई टू हैव अ स्मॉल नोज लाइक हिज. मेरी नोज भी मेरे फादर की तरह स्मॉल है. ओके. मेरी नोज भी मेरे फादर की तरह स्मॉल है. व्हाट आर्यन इज सेइंग कि मेरी नोज भी स्मॉल है और मेरे फादर की नोज भी स्मॉल है. बाय लुकिंग एट अस यू कैन ईजीली टेल दैट वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो हम दोनों को एक साथ देखकर आप इजीली बता सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. अगर मार्केट में आप अपने फादर के साथ या मदर के साथ कभी घूमने जाते हैं तो कोई भी आपको देखकर बता सकता है दैट यू बोथ रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज यू लुक लाइक ईच अदर. तो वही आर्यन बोल रहा है कि हम दोनों को देखकर आप बता सकते हो दैट वी आर रिलेटेड. ओके. सो व्हाट आर्यन इज सेइंग? माय हेयर्स आर स्ट्रेट एज माय फादर्स हेयर. ओके. Our foreheads are also same. Our noses are also same. Okay. So by these similarities, you can easily tell us that we are related. और आर्यन और उसके father related हैं एक दूसरे से similarities देखकर. Okay. Next. People in the same family sometimes share many physical similarities. तो एक फैमिली में जो लोग रहते हैं, सपोज 4-5 फैमिली मेम्बर्स और
If they have big family तो 10 to 12 और 12 to 15 फैमिली मेम्बर्स, तो सबके बीच में कोई ना कोई फिजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं. फिजिकल सिमिलैरिटीज़ मीन्स, फिजिकल मीन्स दिखने में, सामने से देखकर आप एक जैसी चीज़ें बता सकते हैं. फिजिकल सिमिलैरिटीज़. ओके. These similarities are passed on to us from our parents and grandparents by birth. ये similarities हमें किससे आती हैं? हमारे पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से ही. आपसे बोलते हैं ना कि आप अपने फादर की तरह दिखते हैं, आपकी हैबिट्स आपके फादर की तरह हैं. तो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम वेयर वी गेट, हमें कहाँ से मिलती हैं? अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, बाय बर्थ. जब हमारा बर्थ होता है तब से ही हमें ये सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं. माई फादर एंड माई आंट आर टॉल एंड हैव ब्लैक आईज लाइक माई ग्रैंड फादर. तो वॉट ही इज सेइंग कि मेरे फादर और मेरी आंट दोनों टॉल हैं, उनकी ब्लैक आईज हैं और बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की तरह. आंट मीन्स बुआ, फादर सिस्टर. आंट कौन हुई यहाँ पर? फादर सिस्टर, बुआ. आपकी बुआ होती है ना, तो फादर और आंट आपके पापा और बुआ. तो आर्यन के फादर और आंट दोनों टॉल थे, मीन्स लंबे थे. दे हैव अ टॉल हाइट. हाइट में वो लोग लंबे थे. और उनकी आईज कैसी थी? ब्लैक, लाइक आर्यन्स ग्रैंडफादर. आर्यन के ग्रैंडफादर की तरह. तो आर्यन के फादर और बुआ, आंट, वो किसके चिल्ड्रन हैं? आर्यन के ग्रैंडफादर के. फैमिली ट्री यू हैव सीन ना. इन फैमिली ट्री फर्स्ट कम्स ग्रैंडफादर, देन देयर चिल्ड्रन. तो इन देयर चिल्ड्रन योर फादर एंड योर आंट, देन इट कम्स टू यू, आप आते हो, आंट के चिल्ड्रन आते हैं, आपके कजन्स. सो दिस इज़ योर फैमिली ट्री, राइट. तो जो ग्रैंडफादर की सिमिलैरिटीज़ हैं वो किस में होंगी? फादर में और आंट में, राइट. मेधा ऑल्सो हैज़ ब्लैक आईज लाइक दैम. मेधा की भी ब्लैक आईज हैं उनकी तरह. Both my father and elder uncle have small noses like my grandfather. Both my father and elder uncle means मेरे father और uncle, father के बड़े भाई, father के elder brother. कौन हुए? आर्यन्स अंकल. ठीक है. तो आर्यन के अंकल की और आर्यन के फादर की स्मॉल नोज है ग्रैंडफादर की तरह, बिकॉज दे आर देयर चिल्ड्रन. तो आपके अंदर क्वालिटीज़ किसकी होंगी? आपके पेरेंट्स की. और आपके पेरेंट्स के अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की. अजीत एंड सुजीत आर आइडेंटिकल ट्विंस. अब ही इज टॉकिंग अबाउट अजीत एंड सुजीत, हिज कजन्स. तो उसके कजन्स आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब दोनों सेम दिखते हैं, एक जैसे. सी हेयर, अजीत एंड सुजीत दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो दे आर ट्विंस, जो दोनों एक दूसरे सेम दिखते हैं. ओके. दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, वो एक जैसे दिखते हैं. देयर टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज देम. उनके टीचर्स और फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं उनको पहचानने में कि अजीत कौन है और सुजीत कौन है. हु इज अजीत एंड हु इज सुजीत? यू कैन टेल मी हु इज अजीत एंड हु इज सुजीत? नो, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. तो उनके फ्रेंड्स और टीचर्स भी कंफ्यूज होते थे. हाउएवर द क्लास टीचर इज वेरी स्मार्ट. क्लास टीचर बहुत स्मार्ट थी. हिज क्लास, देयर क्लास टीचर वॉज वेरी स्मार्ट. She has now come to know that Ajit gets a dimple in his cheeks when he smiles, whereas Sujit does not. तो उनको क्या समझ आ गया था? She has come to know that कि अजीत के चीक्स पर डिम्पल पड़ते हैं और सुजीत के चीक्स पर डिम्पल नहीं पड़ते. ओके. जब अजीत स्माइल करता है तो उसकी चीक्स पे डिम्पल पड़ते हैं, सुजीत की चीक्स पे डिम्पल नहीं पड़ते. ओके. तो हिज क्लास टीचर was very
smart. There are some qualities and behavior patterns that we take from our parents. हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ और बिहेवियर्स होते हैं हमारे, जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, लाइक बाय फिजिकल सिमिलैरिटीज़ और द क्वालिटीज़ दे हैव. सपोज if your father likes singing, so you also have ability to sing well. Okay, if your mother knows to dance well, then you or should also have the ability or the quality of dancing. Okay, तो आपके पेरेंट्स की जो क्वालिटी होती हैं, जो बिहेवियर होता है, वो आप में ज़रूर आता है. That we take from our parents and grandparents by birth, जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है. माई ग्रैंड मदर सिंग्स वेरी वेल. तो वॉट आर्यन इज सेइंग, मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छा गाना गाती हैं. शी सिंग्स वेरी वेल. माई अंकल एंड आंट एंड माई फादर हैव गॉट दिस टैलेंट फ्रॉम हर. तो मेरे अंकल, आंट एंड फादर, आर्यंस अंकल, आर्यंस आंट एंड आर्यंस फादर, उनमें भी ये टैलेंट है. विच टैलेंट? लाइक हिज ग्रैंड मदर, दे ऑल्सो कैन सिंग वेरी वेल. ओके, तो अगर ग्रैंड मदर में सिंगिंग का टैलेंट है तो आर्यन के फादर, आंट और अंकल में भी सिंगिंग का टैलेंट है. ओके, तो दे got their talent from grandmother. Okay, so what are the similarities they got from Aryan's grandfather? They are tall, their eyes are black like Aryan's grandfather. And what talent they got from grandmother? They can sing very well like Aryan's grandmother. Okay, so you got talent, you will get qualities or behavior, similarities, talent from your parents or grandparents by birth. ओके, जो टैलेंट, जो बिहेवियर, जो क्वालिटीज़ आपके पेरेंट्स में होती है वो आप में आती है. ओके, और आप फिज़िकली किसी ना किसी से मैच करते हो अपनी फैमिली में. फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं सो दैट एनीवन कैन ईजीली रिलेट यू विद योर फैमिली. ठीक है, तो आपने देखा कि आर्यन ने बताया whom do I look like. आर्यन किसकी तरह दिखता है? अपने फादर की तरह. अब आपको क्या करना है? you need to find out that whom do you look like. आपकी सिमिलैरिटीज किससे मैच करती हैं, या आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको किससे मिली हैं? मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, किससे आपको सारी क्वालिटीज़ मिली हैं और किसके जैसे आप दिखते हो? whom do you look like? Okay, this is your homework. This you have to find out like Aryan. Okay, so hope you all have understood this chapter very well. This is the end of this chapter. Okay, in next lecture we will do the back exercises of this chapter. All right, till then, bye bye, take care.